Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 7, Financial Arithmetic. So size 7D, book page number 104 and question number 5. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या फाइंड करना है हमने. फाइंड द टाइम बाय अप्लाइंग द फार्मूला. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है कि जो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है हमने उनमें टाइम फाइंड करना है बाय अप्लाइंग द फार्मूला. तो देखिए नंबर 1 क्या है. ₹600 विल गिव ₹90 सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम. कि 600 रुपीज़ जो है वो 90 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से. तो टाइम कितना लगेगा, हमने टाइम फाइंड करना होगा. तो सोल्यूशन देखिए. सोल्यूशन में सबसे पहले प्रिंसिपल गिवन है. प्रिंसिपल किसके इक्वल है, कैपिटल P इज इक्वल टू ₹600. नंबर सेकंड जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट मींस कैपिटल I, वो किसके इक्वल है, ₹90. नेक्स्ट जो है वह रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल R किसके इक्वल होगा, 5%. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%. तो हमने टाइम इन ईयर्स फाइंड करना है कि टाइम कितना होगा. तो टाइम इन ईयर्स का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल T इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई कैपिटल I डिवाइडेड बाय कैपिटल P मल्टीप्लाई कैपिटल R. सेम एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, जस्ट हमने यहाँ पे R की T की जगह R पुट कर दिया है. तो अब देखिए इंटरेस्ट कितना है, 90 रुपीज़. 100 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल हमारे पास है 600 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%. जब हम 90 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9000 और 600 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 3000. ये 3 जीरोस और ये 3 जीरोस दोनों के कैंसिल हो जाएंगे. 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9. तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, टाइम इन ईयर्स कितना होगा, 3 ईयर्स. तो ये हमने पार्ट 1 में टाइम फाइंड कर लिया. नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2. देखिए अब पार्ट नंबर 2 क्या है. ₹1500 विल गिव ₹450 सिंपल इंटरेस्ट. कि 1500 रुपीज़ जो है वो 450 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% पर एनम. और हमने टाइम फाइंड करना है. तो सोल्यूशन देखिए. सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है, ₹1500 और सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल है, ₹450. रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल R किसके इक्वल होगा, 6%. और हमने टाइम फाइंड करना है कैपिटल T. तो टाइम इन ईयर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. देन कैपिटल T इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 450 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई 6. जब हम 450 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 45,000 डिवाइडेड बाय 1500 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 9000. ये 3 जीरोज इसके और ये 3 जीरोज इसके कैंसिल हो जाएंगे. तो 9 1s are 9 एंड 9 5s are 45. तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, जस्ट 5. टाइम इन ईयर्स कितना है, 5 ईयर्स. तो ये हमने टाइम फाइंड कर लिया. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7D. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹660 एट 4 × 1/2% पर एनम फॉर 3 years and 4 months. कि हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है 660 रुपीज़ पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 4 × 1/2% और टाइम कितना है, 3 years and 4 months. हमने इसमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना होगा. तो सोल्यूशन देखिए. गिवन डेटा हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल कैपिटल P इज इक्वल टू 660 रुपीज़. रेट परसेंट पर एनम कितना है, 4 × 1/2% मीन्स 4.5%. टाइम इन ईयर्स, टाइम कितना है, 3 years and 4 months.
अब इसमें भी हमारे पास ईयर्स के साथ मंथ्स भी है, तो सबसे पहले हमने मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि एक साल में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 को 12 से। जब 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 जो है वो 4 का फैक्टर है, हम कैंसिल करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1/3। ठीक है, ये होगा 3 + 1/3। अब हम इनको ऐड कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम हमारे पास 3 ही आएगा। फिर हम इस 3 को एलसीएम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9 + 1 एज इट इज, तो 9 + 1 क्या होगा 10। ठीक है, 10/3 ईयर्स। इसको हम जो है वो कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में ही रहने दिया है। 10/3 ईयर्स आपके पास टाइम आ गया। नेक्स्ट देखें, अब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है हमने, तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल I = प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल क्या है, अब 660 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 10। अब ये टाइम जो था 10/3 था, तो इसका 10 जो है वो नॉमिनेटर वाला हमने यहाँ पे लिखा और 3 को हम नीचे 100 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 660 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो आंसर हमारे पास आया 6600, और 6600 को जब 4.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आया 29700 डिवाइडेड बाय 100 3 = 300 होगा। अब ये 2 जीरोस और ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो 297 अब फैक्टर है 3 का, तो 297 की टेबल से 297 को अगर हम 3 के टेबल से कैंसिल करें तो आंसर हमारे पास 99 आता है। इट्स मीन सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ₹99। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट जो है वो फाइंड कर लिया है। तो ये था एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 7D। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, व्हाट विल द इंटरेस्ट बी ऑन ₹600 फॉर 3 years 6 months and 20 days एट 6% पर एनम। कि हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है ₹600 पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है और टाइम जो है वो है 3 years 6 months and 20 days। प्रिंसिपल क्या है 600 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। तो सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले प्रिंसिपल किसके इक्वल है, ₹600। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल R = 6% और टाइम कैपिटल T किसके इक्वल होगा, 3 years 6 months and 20 days। अब यहाँ पर हमारे पास ईयर्स भी है, मंथ्स भी है और डेज भी है। तो ईयर्स तो ठीक है वो ईयर्स में है, लेकिन मंथ्स और डेज में हमारे पास जो टाइम है हमने पहले उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए 6 मंथ्स है, तो अब 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए हम 6 को डिवाइड करेंगे 12 से, प्लस अब 20 डेज। तो सबसे पहले एक मंथ में 30 डेज होते हैं, इसलिए 30, फिर 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए हमने 20 को डिवाइड किया है 30 × 12 से, कि पहले 30 को 12 से मल्टीप्लाई करें फिर उसको 20 से डिवाइड करें। तो देखें सिंप्लीफिकेशन फॉर्म क्या होगी, 6/12 की 1/2 प्लस, और यहाँ पे हमने 2 के टेबल से कैंसिल कर 3 के टेबल से यहाँ से कैंसिल कर दिया है 10 के टेबल से 2 और 20 और 30 को, 10 2 = 20 एंड 10 3 = 30। तो ये अब तुम्हारे पास क्या आ गया, 2 डिवाइडेड बाय ये 3 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 3 = 36, 2/36। तो जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे 2 के टेबल से तो आंसर हमारे पास आएगा 1/18। अब ये हमारे पास क्या बच गया, 3 + 1/2 + 1/18। जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 और 18 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 18 ही होगा। फिर इस 3 को, ठीक है, हम एलसीएम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 = 54 होता है, प्लस 1/2 को जब हम 18 एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
2 1s are 2 एंड 2 9s are 18 होगा। उस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, तो 9 1s are 9 प्लस 1 एज इट इज डिवाइडेड बाई 18। हम सिर्फ सॉल्व करेंगे इसको, 54 प्लस 9 होगा 54 प्लस 9 होगा 63 और 63 प्लस 1 64, 64 बाय 18 होगा। 64 बाय 18 है, इसको 2 के टेबल से जब कैंसिल करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 32 और 9 ईयर्स। तो इसको भी मैंने कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म में मैंने दिया है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया। तो अब हमने ये टाइम हमारे पास ईयर्स की फॉर्म में आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना था, इंटरेस्ट फाइंड करना था। तो इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है 600 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% मल्टीप्लाई टाइम जो ईयर्स में है वो 32 और 9 था। 32 नोमिनेटर में है तो इसको मैंने नोमिनेटर में मैंने दिया, और 9 जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर 600 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आंसर आएगा 3600। 3600 को जब 32 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 115,200 डिवाइडेड बाय 100 9 900। जब हमने 115,200 को 900 से डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आया 128। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है जो हमने फाइंड किया वो कितना है, ₹128। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7D। क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इंटरेस्ट इज टू बी पेड फॉर ₹850 borrowed for 6 months at 5 into 1/2% per annum। के 850 रुपीज़ जो है वो उधार लिया गया है 6 मंथ्स के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 into 1/2%। तो इस पे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल 850 रुपीज़ है, टाइम है 6 मंथ्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 into 1/2%। तो सोल्यूशन देखिए, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹850। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स रेट परसेंट पर एनम किसके इक्वल है 5 into 1/2%। 5 into 1/2% मीन्स 5.5%। ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट है टाइम इन ईयर्स कि टाइम कितना है 6 मंथ्स। अभी टाइम मंथ्स में है तो हमने सबसे पहले इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 6 मंथ्स को ईयर्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 ईयर में 6 मंथ्स होते हैं तो 6 को डिवाइड करेंगे हम 12 से। जब 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म क्या आएगी 1/2 ईयर्स मीन्स हाफ ईयर होगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कैपिटल P मीन्स प्रिंसिपल मल्टीप्लाई कैपिटल R रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम मीन्स T कैपिटल T डिवाइडेड बाय 100। इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल क्या है 850 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 5.5% मल्टीप्लाई ये 1/2 है तो 1 हमारे पास नोमिनेटर में आएगा और 2 डिनोमिनेटर में 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 850 को जब हम 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 4675 और 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 200। जब हम 4675 को डिवाइड करेंगे 200 से तो हमारे पास आंसर आएगा 23.375। इट्स मीन सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा ₹23.375 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 7D, कैलकुलेट द अमाउंट ऑन ₹560 फॉर 6 मंथ्स एट 3% पर एनम। अब हमने क्या फाइंड करना है, अमाउंट। हमने कहा है अमाउंट कैलकुलेट करें और 560 रुपीज़ के लिए 6 मंथ्स के लिए 560 रुपीज़ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3% पर एनम है और हमने अमाउंट फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन देखिए, प्रिंसिपल सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है ₹560
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी 8% पर एनम क्या है, 3%। टाइम इन ईयर्स, तो टाइम जो है वो हमारे पास मंथ्स में गिवन है, 6 मंथ्स हैं, तो हमने इस टाइम को पहले ईयर्स में चेंज करना है और फिर सॉल्व करेंगे। तो इस टाइम को हम ईयर्स में कैसे चेंज करेंगे, 1 ईयर्स में 12 मंथ्स होते हैं, तो हम 6 को डिवाइड करेंगे 12 से। जब 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1/2 ईयर्स, मीन्स हाफ ईयर। अब हमने अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है। अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें एक और चीज़ भी चाहिए होती है, वो है इंटरेस्ट। टू कैलकुलेट अमाउंट फर्स्ट वी फाइंड इंटरेस्ट। अब हमारे पास इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट फाइंड करना है, इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला है इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। तो इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा, 560। प्रिंसिपल हमारे पास 560 है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइडेड बाय 100। जब सॉल्व करेंगे इसको, 560 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1680, और जब 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 200, ठीक है। जब हम 1680 को 200 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट जो आएगा वो होगा ₹8.4। तो इंटरेस्ट किसके इक्वल आ जाएगा, 8.4। अब हमने इंटरेस्ट फाइंड कर लिया है, अब हम अमाउंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अमाउंट का जो फार्मूला होता है, अमाउंट किसके इक्वल होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमें हमारे पास पहले से मौजूद था, लेकिन इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए अमाउंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने इंटरेस्ट फाइंड किया, और अब हम अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या था, 560, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट कितना है, 8.4। तो हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 568.4। तो अमाउंट क्या ये हमारे पास 568.4 रुपीज़, ठीक है। ये अमाउंट थी जो हमने फाइंड कर ली है। तो आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7D के क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह इसके बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।